Good morning, students. I am Jaideep Kumar from KBCRPM Mokama Hut. Let's continue our topic presentation of data. Okay, स्टूडेंट्स प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो डेटा हमें गिवन रहता है उस डेटा को हम डायग्रामेटिक फॉर्म में डायग्राम्स की फॉर्म में 3 टाइप से प्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्ट हम लोगों ने ज्योमेट्रिक डायग्राम्स को डिस्कस किया। सेकेंड में हमने फ्रीक्वेंसी डायग्राम को डिस्कस कर लिया। ज्योमेट्रिक डायग्राम में हम लोगों ने बार डायग्राम्स को डिस्कस किया एंड पाई चार्ट को डिस्कस किया या पाई डायग्राम को डिस्कस किया। फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स में हम लोगों ने पहले हिस्टोग्राम, देन फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, देन फ्रीक्वेंसी कर्व एंड देन ओजाइव कर्व को डिस्कस किया। अब स्टूडेंट्स डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा का जो लास्ट फॉर्म है उसका नाम है अर्थमेटिक लाइन ग्राफ्स। यानी हमें जो गिवन डेटा रहता है, जो डेटा गिवन रहता है, हम उस डेटा को एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में, स्ट्रेट लाइंस की फॉर्म में भी प्लॉट कर सकते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? अर्थमेटिक लाइन ग्राफ कहा जाता है। ओके, तो स्टूडेंट्स आज ये प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा का हमारा लास्ट डिस्कशन होगा। इसके बाद हमारा ये यूनिट यहीं फिनिश हो जाएगा। तो हम लोग डिस्कस करते हैं अर्थमेटिक लाइन ग्राफ। ओके, अभी मैंने आपको बताया कि जब भी डेटा को, जो डेटा हमें गिवन है या डेटा जो रिसर्चर ने, इन्वेस्टिगेटर ने कलेक्ट किया है, उस डेटा को जब भी हम ग्राफ पेपर पर प्लॉट कर लेते हैं और उन प्लॉटिंग पॉइंट्स को जब हम एक सीधी रेखाओं की हेल्प से इस तरह से मिला देते हैं स्टूडेंट्स, तो इसे क्या कहा जाता है? अर्थमेटिक लाइन ग्राफ कहा जाता है। यहाँ पर भी हम क्या करते हैं? ग्राफ पेपर पे भी 2 डायमेंशन डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, यहाँ एक्स एक्सिस होगा, वाई एक्सिस होगा। एक्स की वैल्यूज कुछ दी होंगी, वाई की कुछ वैल्यूज दी होंगी, जिनकी हेल्प से हम क्या करेंगे? डायग्राम पर जो भी वेरिएबल की वैल्यू दी हुई होगी उस वैल्यू को हम इस तरह से प्लॉट कर देंगे। जहाँ पर वो वैल्यू वेरी करती होगी, जहाँ पर वैल्यू वो लोकेटेड हो रही होगी, उन पॉइंट्स को हम लोकेट कर लेंगे और सीधी लाइन से जब हम इनको मिलाते हैं तो इसी को क्या कहा जाता है स्टूडेंट? अर्थमेटिक लाइन ग्राफ्स कहा जाता है। ओके, एक चीज और स्टूडेंट्स, जनरली इस तरह के ग्राफ बनाते समय हम ये ऑब्जर्व करेंगे, जब भी आपको अर्थमेटिक लाइन ग्राफ बनाने को दिए जाएंगे, जब भी आपको प्रॉब्लम्स ऐसी दी जाएगी जिसमें आपको अर्थमेटिक लाइंस को ड्रॉ करना है ग्राफ पेपर पर, तो आप जनरली उस पर एक कॉमन फैक्ट ऑब्जर्व करेंगे कि ये ज़्यादातर डेटा इस तरह के टाइम सीरीज में दिए रहते हैं, यानी किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए दिए रहते हैं। जैसे वीकली, ठीक है, वीकली डेटा दिए होंगे, मंथली डेटा दिए हो सकते हैं, ईयरली डेटा दिए हो सकते हैं। तो जनरली इस तरह के जब भी आपको लाइन ग्राफ ड्रॉ करने होते हैं स्टूडेंट, तो ये डेटा किसके फॉर्म में? ये टाइम के बेसिस पर प्लॉट किए जाते हैं, टाइम के बेसिस पे कलेक्ट किए हुए होते हैं, या टाइम के बेसिस पे हमें ग्राफ पर प्लॉट करने होते हैं। इसीलिए कभी कभी अर्थमेटिक लाइंस को टाइम सीरीज ग्राफ भी कहा जाता है। क्लियर है? देखिए, अर्थमेटिक लाइन ग्राफ इज आल्सो कॉल्ड टाइम सीरीज ग्राफ। यानी जो अर्थमेटिक लाइन ग्राफ हैं हम उन्हें टाइम सीरीज ग्राफ भी कहते हैं। क्यों? मैंने बताया कि जनरली इस तरह का डेटा
ये टाइम बेसिस पर गिवन रहता है। मंथली हो सकता है, वीकली हो सकता है, ईयरली हो सकता है, डेसिनल हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह के डेटा जितने भी आपको दिए हो जो टाइम सीरीज की फॉर्म में दिए हों और उन्हें अर्थमेटिक लाइन के ग्राफ पे प्लॉट करना हो तो हम उस अर्थमेटिक लाइन ग्राफ को टाइम सीरीज ग्राफ भी बोल सकते हैं। क्लियर है? कभी कभी आपको क्वेश्चन में दिया मिल जाएगा ड्रॉ द अर्थमेटिक लाइन ग्राफ बाय फॉलोइंग डेटा, या कभी ऐसे लिखा हो कि ड्रॉ टाइम सीरीज ग्राफ बाय फॉलोइंग डेटा। तो कंफ्यूज नहीं होना है, बोथ आर सेम थिंग, दोनों एक समान ही हैं। चाहे आप इसे अर्थमेटिक लाइन ग्राफ बोल लीजिए, चाहे आप इसे टाइम सीरीज लाइन ग्राफ बोल लीजिए। ओके, देन अर्थमेटिक line graph is also called time series graph when a set of statistical data, किसी भी स्टैटिकल डेटा का जो सेट आपको दिया है आर प्रेजेंटेड ऑन अ ग्राफ पेपर, इट इज कॉल्ड अर्थमेटिक ग्राफ्स और अर्थमेटिक लाइन ग्राफ। यानी जो भी स्टैटिकल डेटा का सेट आपको दिया है, जो भी टेबल की फॉर्म में दिया है या रॉ डेटा की फॉर्म में दिया है, जो भी स्टैटिकल डेटा सेट दिया है, जब आप उस स्टैटिकल डेटा सेट को किसी ग्राफ पेपर पर प्लॉट कर देते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? अर्थमेटिक ग्राफ्स या अर्थमेटिक लाइन ग्राफ्स और टाइम सीरीज ग्राफ कहा जाता है। क्लियर है? तो अब हम जैसे हमने बाकी डायग्राम्स को डिस्कस करते समय हमने उस डायग्राम के कॉन्सेप्ट को सीखा और उसके बाद उनके फीचर्स को डिस्कस किया। सेम थिंग हम अर्थमेटिक लाइन ग्राफ के कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर चुके हैं। अब हम फीचर्स ऑफ अर्थमेटिक लाइन ग्राफ को डिस्कस करेंगे, यानी कैसे अर्थमेटिक लाइन ग्राफ को ड्रॉ किया जाना है। अर्थमेटिक लाइन ग्राफ को ड्रॉ करते समय आपको किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना है, इन्हीं को क्या कहा जाता है? फीचर्स ऑफ अर्थमेटिक लाइन ग्राफ कहा जाता है। हिंदी में हम इसे क्या कहेंगे? अर्थमेटिक लाइन ग्राफ की विशेषताएं क्या होती हैं, कैसे एक प्रॉपर लाइन ग्राफ को तैयार किया जाए, कौन कौन से उसके फीचर्स होंगे, उस जो भी आपने लाइन अर्थमेटिक लाइन ग्राफ ड्रॉ किया है उसमें कौन कौन से फीचर इन्वॉल्व होने चाहिए। ओके, तो फर्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, सच ग्राफ्स आर कंस्ट्रक्टेड टू प्रेजेंट डेटा रिलेटेड टाइम लाइक वीकली, मंथली, ईयरली एटसेट्रा। दीज ग्राफ्स आर कॉल्ड टाइम सीरीज ग्राफ। क्लियर? आप यानी लाइन ग्राफ के डेटा दो तरह से दिए हो सकते हैं। जनरली मैंने अभी आपको बताया कि जनरली ये डेटा टाइम बेसिस पे ही दिए होंगे, यानी वीकली दिए हो सकते हैं, मंथली दिए हो सकते हैं या फिर ईयरली दिए होंगे। तो जब भी लाइन ग्राफ का डेटा आपको टाइम बेसिस पर दिया है तो उसको आप टाइम सीरीज ग्राफ ही बोलेंगे। अगर ऐसा नहीं है कि डेटा आपको अर्थमेटिक लाइन ग्राफ की फॉर्म में प्रेजेंट करना है लेकिन वो डेटा टाइम बेसिस पे नहीं दिया है, किसी अदर बेसिस पे दिया है, तब आप उसे क्या बोलेंगे? अर्थमेटिक लाइन ग्राफ बोलेंगे। अगर डेटा टाइम बेसिस पे दिया है तो क्या बोलेंगे? टाइम सीरीज ग्राफ बोलेंगे। एंड डाटा अदर टाइम सीरीज के अलावा, टाइम बेसिस के अलावा किसी दूसरे बेसिस पे दिया गया है तो उस ग्राफ को आप क्या बोलेंगे? अर्थमेटिक लाइन ग्राफ बोलेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट, इन अर्थमेटिक लाइन ग्राफ्स टाइम इज प्लॉटेड अलोंग एक्सिस एंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज प्लॉटेड ऑन बाई एक्सिस। यानी जब आप 2 डायमेंशनल डायग्राम बनाएंगे इस तरह से तो ये हमारा एक्स एक्सिस होगा, ये वर्टिकल को हम क्या कहते हैं? बाई एक्सिस कहते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान क्या रखना है?
लाइन ग्राफ का फीचर क्या होता है कि जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस यानी एक्स एक्सिस है, इस पे आपको टाइम सी को प्लॉट करना है, और वर्टिकल यानी बाई एक्सिस पर आप क्या करेंगे, जो भी वेरिएबल गिवन है आप इस पर, यानी आप इसे बाई एक्सिस भी बोल सकते हैं या वर्टिकल एक्सिस, यानी वर्टिकल एक्सिस पे आप वेरिएबल्स को प्रेजेंट करेंगे और हॉरिजॉन्टल यानी एक्स एक्सिस पर आप टाइम को प्लॉट करेंगे। ये फीचर आपको अपने लाइन ग्राफ को ड्रा करते समय ध्यान में रखना। ऐसा नहीं है कि आप टाइम को बाई सीरीज पर प्लॉट कर दें और वेरिएबल को एक्स सीरीज पर प्लॉट कर दें। याद हमेशा यही ये रखना है आपको, जब भी आप अर्थमेटिक लाइन ग्राफ या टाइम सीरीज लाइन ग्राफ बना रहे हो तो आपको एक्स एक्सिस यानी हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर टाइम को प्लॉट करना है और बाई एक्सिस यानी वर्टिकल एक्सिस पर वेरिएबल्स को प्लॉट करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये दो फीचर याद रखना। फर्स्ट क्या है, जब डेटा टाइम बेसिस पे दिया हो तो जो भी लाइन ग्राफ बनेगा उसे टाइम सीरीज लाइन ग्राफ बोला जाएगा। अगर डाटा अदर देन टाइम बेसिस दिया है, यानी टाइम बेसिस पे नहीं किसी दूसरे बेस पे दिया है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, अर्थमेटिक लाइन ग्राफ बोलेंगे। दूसरा, अर्थमेटिक लाइन ग्राफ बनाते समय या टाइम सीरीज ग्राफ बनाते समय आपको ध्यान में रखना है कि टाइम को एक्स एक्सिस पर और वैल्यू ऑफ वेरिएबल को बाई एक्सिस पर प्लॉट करना है। बस इन्हीं दो बातों को आपको ध्यान रखना है लाइन ग्राफ बनाते समय। ओके, तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ अर्थमेटिक ग्राफ्स की। टाइप्स ऑफ अर्थमेटिक ग्राफ्स की। तो अर्थमेटिक ग्राफ स्टूडेंट्स दो तरह के हो सकते हैं। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ अर्थमेटिक ग्राफ्स? देयर आर टू टाइप्स ऑफ अर्थमेटिक ग्राफ, यानी जो अर्थमेटिक ग्राफ होगा वो दो टाइप का हो सकता है। कौन कौन सा? एक को स्टूडेंट्स हम बोलते हैं सिंगल वेरिएबल ग्राफ। सिंगल वेरिएबल यानी जब भी डेटा में टाइम के साथ साथ या किसी अदर बेसिस के साथ साथ केवल एक ही वेरिएबल की वैल्यू दी हुई हो, जब टाइम बेसिस के या अदर देन टाइम बेसिस के साथ एक बेस जरूर दिया रहेगा, ध्यान रखना है आपको, चाहे वो टाइम दिया हो या फर्म्स दिया हो या इंडस्ट्री दिया हो, कोई ना कोई बेस जरूर दिया रहेगा, याद रखना है आपको। समझ गए? कोई ना कोई एक बेस दिया होगा, उसके साथ किसी वेरिएबल की वैल्यू दी हुई होगी। तो डेटा में हो सकता है किसी एक ही वेरिएबल की वैल्यू दी हो, या हो सकता है डेटा में आपको दो वेरिएबल्स की वैल्यू दी हुई हो, क्या हो सकता है डेटा में आपको मोर देन टू वेरिएबल्स की वैल्यू दी हुई हो। तो अर्थमेटिक ग्राफ को, अर्थमेटिक लाइन ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए जो डेटा गिवन रहता है, उस डेटा में नंबर ऑफ वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग, जो डेटा अर्थमेटिक लाइन के फॉर्म में ड्रॉ करने को दिया रहता है, उस डेटा में नंबर ऑफ वेरिएबल के अकॉर्डिंग ही अर्थमेटिक ग्राफ का क्लासिफिकेशन किया जाता है, डिवीजन किया जाता है। अगर उस डेटा में किसी सिंगल वेरिएबल की वैल्यू दी हुई है स्टूडेंट, सिंगल वेरिएबल की वैल्यू दी है, तो हम इस डेटा से बने ग्राफ को, लाइन ग्राफ को क्या कहेंगे? सिंगल वेरिएबल लाइन ग्राफ कहेंगे। जब भी गिवन डेटा में किसी एक वेरिएबल की वैल्यू दी हुई हो, तो उस डेटा से बने लाइन ग्राफ को हम क्या बोलेंगे? सिंगल वेरिएबल लाइन ग्राफ बोलेंगे। और दूसरा, अगर जो गिवन डेटा है, लाइन ग्राफ बनाने के लिए जो गिवन डेटा स्टूडेंट्स दिया गया है, उस डेटा में टू और मोर देन टू और मोर देन टू
वेरिएबल्स दिए हों, 2 और मोर देन 2 वेरिएबल्स दिए हों, तो हम इस डेटा से बने लाइन ग्राफ को क्या कहेंगे? 2 और मोर देन 2 और मोर देन 2 वेरिएबल लाइन ग्राफ्स कहेंगे। यही दो तरह के होंगे, पहला सिंगल वेरिएबल लाइन ग्राफ एंड सेकंड 2 और मोर देन 2 वेरिएबल लाइन ग्राफ। ओके, एग्जाम्पल के साथ इन्हें समझते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ मैंने आपको सिंगल वेरिएबल ग्राफ दिया हुआ है। अभी बताया जब भी डेटा में सिंगल वेरिएबल्स की वैल्यूज दी हुई हों तो आप उसे क्या कहेंगे? सिंगल वेरिएबल लाइन ग्राफ बोलेंगे। देखिए वही लिखा है, व्हेन देयर आर ओनली वन वेरिएबल इज गिवन इन डेटा फॉर प्रेजेंटेशन, यानी लाइन ग्राफ की फॉर्म में प्रेजेंटेशन करने के लिए जब भी डेटा में केवल एक वेरिएबल दिया हो, इट इज नोन एज सिंगल वेरिएबल लाइन ग्राफ। उसे आप क्या कहेंगे? सिंगल वेरिएबल लाइन ग्राफ कहेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल के लिए यहाँ एक टेबल मैंने बनाई हुई है जिसमें एक तरफ ईयर दिया है। ईयर क्या हो गया? टाइम बेसिस, टाइम बेसिस हो गया। और देखिए केवल एक्सपोर्ट वेरिएबल दिया हुआ है। बेस क्या है इस टेबल का? टाइम। और वेरिएबल को कौन से वेरिएबल की वैल्यू दी है? एक्सपोर्ट को। चूंकि इसमें कोई दूसरा और वेरिएबल नहीं दिया गया है, इसलिए ये एग्जाम्पल किसका होगा? सिंगल वेरिएबल ग्राफ का होगा। क्योंकि जो टेबल हमने एग्जाम्पल में ली है इसमें टाइम बेसिस के साथ केवल एक ही वेरिएबल्स की वैल्यू दी हैं और वो वैल्यू क्या है? एक्सपोर्ट हैं। तो इस डेटा को जब भी हम ग्राफ पर प्लॉट करेंगे और ग्राफ पर प्लॉट करने के बाद जो भी लाइन कंस्ट्रक्ट होगी उस लाइन को हम क्या कहेंगे? सिंगल वेरिएबल लाइन ग्राफ कहेंगे। क्लियर है? अब देखिए स्टूडेंट्स, इस एग्जाम्पल को हम ग्राफ पर प्लॉट करके भी देखते हैं कैसे प्लॉट किया गया है। तो देखिए अभी मैंने आपको फीचर्स बताया। सबसे पहली बात, पहला फीचर क्या था कि when data are given in the basis on the basis of time it is known as time series line graph। तो देखिए यहाँ टाइम सीरीज दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, टाइम बेसिस। तो इसका मतलब ये जो ग्राफ बनेगा ये क्या होगा? यस, टाइम सीरीज लाइन ग्राफ होगा। क्लियर है? अब देखिए दूसरा हमने फीचर क्या पढ़ा कि टाइम प्रेजेंटेड और प्लॉटेड ऑन द एक्स एक्सिस। तो देखिए ये हमारा एक्स एक्सिस है, तो हमने एक्स एक्सिस यानी हॉरिजेंटल एक्सिस पर टाइम को प्लॉट कर लिया। एंड सेकंड फीचर में दूसरा क्या बताया कि वैल्यूज ऑफ वेरिएबल। तो ये है हमारा एक्सपोर्ट, क्या है हमारा? एक्सपोर्ट वेरिएबल है और ये इस वेरिएबल की वैल्यूज दी हुई हैं। तो देखिए वैल्यूज ऑफ वेरिएबल को हमने क्या किया? बाई ग्राफ पर प्लॉट, बाई एक्सिस पर प्लॉट किया हुआ है, यानी वर्टिकल एक्सिस पर प्लॉट किया है। अब हम इन्हीं कॉम्बिनेशन की हेल्प से, जो हमने ये कॉम्बिनेशन बनाए हैं टाइम का और वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स का, इनके अकॉर्डिंग इन कॉम्बिनेशन, यानी कॉम्बिनेशन क्या है? 2012 एंड 13 में वैल्यू ऑफ वेरिएबल यानी एक्सपोर्ट की वैल्यू कितनी है? 600। तो ये हमारा 2030 हो गया, 2012 एंड 13। और यहाँ वैल्यू कितनी है? 6। तो आप 2012 एंड 13 से ऊपर चलेंगे और जहाँ और 6 से आप क्या करेंगे? हॉरिजेंटली पैरेलल चलेंगे। जहाँ पर ये मिल जाएंगे दोनों, वहीं पर हमारा कॉम्बिनेशन पॉइंट डॉट हो जाएगा, प्लॉट हो जाएगा। ठीक है? ऐसे ही 2013-14 में 640। तो यहाँ देखिए ये 800 है, तो इनके बीच में ही कहीं 640 होगा। मान लीजिए नेक्स्ट कॉम्बिनेशन हमारा यहाँ आके मिल जा रहा, तो दूसरा पॉइंट हमारा कहाँ बनेगा? पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया। ऐसे ही 14 एंड 50 में कितना है? 670। तो ये 640 का है, तो इससे थोड़ा सा ऊपर 670 हो जाएगा यहाँ। ठीक है? ऐसे ही 16 में कितना है? 780। तो ये हमारा
780 का पॉइंट हो जाएगा। एंड 2016 एंड 17 में कितना है 900, तो ये देखिए 800 है, ये 900 है, दोनों के बीच सॉरी 1000 है, ये 100 लिखा हुआ है स्टूडेंट, इसे 1000 कर लेना, ठीक है, ये क्या है 1000 है, ठीक है। तो ऊपर 1000 है, नीचे 800, दोनों के मिडिल में क्या होगा 900, तो देखिए ये 900 कब हो गया 16-17 में, तो ये लास्ट पॉइंट हमारा कहाँ बनेगा यहाँ पर, ठीक है। तो हमने सारे पॉइंट इस तरह से कॉम्बिनेशन से डॉट कर लिए, प्लॉट कर लिए, लोकेट कर लिए। अब आप इन्हें एक लाइन से इस तरह से मैच करेंगे तो जो भी ये लाइन बनेगी ये क्या होगी, सिंगल लाइन ग्राफ या टाइम सीरीज लाइन ग्राफ होगा। सिंगल वेरिएबल लाइन ग्राफ भी बोल सकते हैं एंड सिंगल वेरिएबल टाइम सीरीज लाइन ग्राफ भी बोल सकते हैं। इस तरह से आपको डेटा को ग्राफ्स की फॉर्म में प्लॉट करना है। क्लियर। अब ये जो डेटा से ग्राफ बनेगा, जो लाइन बनेगी, ये टाइम सीरीज लाइन ग्राफ होगी या अर्थमेटिक लाइन ग्राफ होगी, ये कैसे हम जानेंगे, डेटा किस बेसिस पे दिया हुआ है, टाइम बेसिस पे तो टाइम सीरीज लाइन ग्राफ, अदर बेसिस पे देन अर्थमेटिक लाइन ग्राफ। बट ऑलवेज रिमेंबर बोथ आर सेम थिंग, अंतर नहीं है दोनों में। अर्थमेटिक लाइन ग्राफ को ही टाइम सीरीज लाइन ग्राफ बोलते हैं और टाइम सीरीज लाइन ग्राफ को ही अर्थमेटिक लाइन ग्राफ बोलते हैं। क्लियर है। ओके, नेक्स्ट हमने कहा जब इस तरह से, जैसे यही डेटा गिवन है स्टूडेंट्स, देखिए ईयर दिया है, एक्सपोर्ट दिया है, इसी में एक वेरिएबल और हम ऐड कर दें, इंपोर्ट, ठीक है, इंपोर्ट, मान लीजिए 500, 400, 550, 600, इस तरह से वैल्यू देंगे। अब देखिए बेसिस तो इसका भी टाइम ही रहा ना, एक वेरिएबल इसमें ऑलरेडी पहले से एक्सपोर्ट था, एक वेरिएबल हमने और ऐड कर लिया इंपोर्ट। अब वेरिएबल कितने हो गए 2, 2 वेरिएबल हो गए। एक वेरिएबल हम और इसमें जोड़ लेते हैं, नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट मीन्स क्या है, एक्चुअल वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट, क्योंकि आप एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं इंपोर्ट भी कर रहे हैं, तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। जब भी आप एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट की वैल्यू घटा देते हैं तो आपको जो कुछ भी मिलेगा, चाहे माइनस की वैल्यू मिले या प्लस की वैल्यू मिले, उसी को क्या कहा जाता है, नेट एक्सपोर्ट कहा जाता है। तो हम यहां पर थर्ड कॉलम में नेट एक्सपोर्ट की वैल्यूज को प्रेजेंट कर लें। तो अब वेरिएबल कितने हो गए स्टूडेंट, 3, एक एक्सपोर्ट, दूसरा इंपोर्ट, तीसरा नेट एक्सपोर्ट। फर्स्ट टेबल जब हमने इसका फर्स्ट एग्जांपल लिया तो वेरिएबल कितने थे, 1 एक्सपोर्ट, लेकिन अब हमने 2 वेरिएबल और ऐड कर लिए, तो पहले इंपोर्ट ऐड किया तो 2 वेरिएबल हो गए, फिर हमने नेट एक्सपोर्ट ऐड किया 3 वेरिएबल हो गए, यानी एग्जांपल अब किसका हो गया, 2 और मोर देन 2 वेरिएबल्स। तो जब भी गिवन डेटा में जो डेटा आपको प्रेजेंट करना है उस डेटा में 2 और मोर देन 2 वेरिएबल्स गिवन हो, तो ऐसे लाइन ग्राफ को आप क्या कहेंगे, 2 और मोर देन 2 वेरिएबल लाइन ग्राफ कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहां देखिए मैंने ये लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, वेन, यहां लिखा देखिए सेकेंड टाइप ऑफ लाइन ग्राफ क्या है, 2 और मोर देन 2 वेरिएबल ग्राफ, ठीक है, यानी 2 और मोर देन 2 वेरिएबल ग्राफ। डेफिनेशन सिंपल सी, when there are 2 or more than 2 variable are given in the data for presentation, it is known as 2 or more than 2 variable graph। इसे हम क्या कहेंगे, 2 और more than 2 variable graph कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए, एग्जाम्पल के लिए मैंने एक टेबल बनाई हुई है, डेटा रिलेटेड टू प्रोडक्शन एंड सेल of a firm are given in following table, prepare arithmetic graph।
इस टेबल में किसी फर्म का प्रोडक्शन और सेल से रिलेटेड डेटा दिया हुआ है जिसको आपको एक अर्थमेटिक ग्राफ में प्रेजेंट करना है। क्लियर है? तो देखिए, किसी फर्म का डेटा गिवन है प्रोडक्शन से रिलेटेड, तो जाहिर सी बात है या तो वीकली होगा या मंथली होगा या ईयरली होगा, यानी बेसिस क्या होगा, टाइम मंथ दिया हुआ है इसमें, तो टाइम बेसिस हो गया। अब वेरिएबल स्टूडेंट्स कितने हैं, एक तो प्रोडक्शन और दूसरा सेल, यानी दो वेरिएबल यूज किए हैं, प्रोडक्शन एंड सेल, और डेटा यहां पर गिवन है। तो जब भी आप इस डेटा को ग्राफ में प्लॉट करेंगे स्टूडेंट्स, तो हमें अब दो लाइन ग्राफ मिलेंगे, एक प्रोडक्शन का, दूसरा सेल का। तो इस तरह के डेटा को जब भी आप ग्राफ पर प्लॉट करेंगे तो जितने वेरिएबल आपको डेटा में गिवन होंगे उतनी ही लाइंस आपको ग्राफ पेपर पर मिलेंगी, और इस ग्राफ पेपर को, उन लाइंस को क्या कहा जाएगा, 2 और मोर देन 2 वेरिएबल लाइन ग्राफ और 2 और मोर देन 2 टाइम सीरीज लाइन ग्राफ बोला जाएगा। स्टूडेंट्स, इस डेटा को देखिए मैंने इस ग्राफ में प्रेजेंट किया हुआ है, तो इस ग्राफ को प्रेजेंट करने के लिए फीचर्स को मैं ध्यान में रखा हूँ। यहाँ देखिए, इसके हॉरिजेंटल यानी एक्स एक्सिस पर मैंने मंथ्स को प्लॉट किया है, इसका मतलब टाइम मैंने एक्स एक्सिस पे प्लॉट किया है, और यहाँ जो वैल्यूज ऑफ वेरिएबल दी हुई हैं, सेल एंड प्रोडक्शन, इसे देखिए, इसको मैंने बाई एक्सिस पे प्लॉट किया है, और जो वैल्यूज गिवन हैं उनके टाइम एंड वैल्यूज के कॉम्बिनेशन, जैसे जनवरी में प्रोडक्शन कितना है 50, तो देखिए जनवरी ये हो गया, ठीक है, जनवरी मंथ ये हो गया, और वैल्यू कितनी थी 50, तो जनवरी से हम इधर वर्टिकल एक्सिस के पैरेलल चले, और वैल्यू ऑफ वेरिएबल यानी 50 से हम हॉरिजेंटल एक्सिस के पैरेलल चले, और यहाँ पर ये दोनों लाइन मिल गई, तो जनवरी का प्रोडक्शन कॉम्बिनेशन कहाँ मिलेगा, हमें यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही सभी कॉम्बिनेशन को जब प्लॉट किया तो हमें इस तरह से पॉइंट्स मिले हैं, किससे, प्रोडक्शन से रिलेटेड। उसके बाद इस सेम इनको हमने सारे पॉइंट जो हमें कॉम्बिनेशन से प्लॉट मिले हैं उनको हमने एक लाइन से मिलाया, तो ये एक लाइन मिली जो किसकी है, प्रोडक्शन की है। ठीक वैसे ही जो डेटा हमें गिवन है सेल से रिलेटेड, उनके कॉम्बिनेशन को जब ग्राफ पे आप प्लॉट करेंगे तो कुछ इस तरह से आपको डॉट्स लोकेट हो जाएंगे, और जब आप इन डॉट्स को आपस में मिलाएंगे तो इनसे रिलेटेड भी एक लाइन आपको मिलेगी जो क्या होगी, सेल से रिलेटेड लाइन होगी। अब देखिए, एक ही ग्राफ में आपको दो लाइनें एक साथ मिली हैं, इसीलिए इसे क्या कहा जाएगा स्टूडेंट्स, 2 और मोर देन 2 लाइन ग्राफ्स कहा जाएगा। ओके, क्लियर है स्टूडेंट्स? फिर भी आपको कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, आप मेरे साथ शेयर कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप पे कीजिए। आप चाहें तो कमेंट में लिख सकते हैं, आप चाहें तो गूगल क्लासरूम में भी अपनी कमेंट लिख सकते हैं, मैं आपके डाउट्स को क्लियर करूँगा। ओके, तो स्टूडेंट्स, आज हमारा ये 3rd यूनिट प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा भी फिनिश हो गया है। हमने प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में स्टडी किया कि डेटा को दो टाइप से प्रेजेंट किया जा सकता है, एक टेबुलर प्रेजेंटेशन, दूसरा डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। टेबुलर प्रेजेंटेशन में हम लोगों ने पढ़ा जब भी डेटा को आप रॉ एंड कॉलम्स की फॉर्म में इस तरह से प्रेजेंट करते हैं तो इसे टेबुलर प्रेजेंटेशन कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने ये स्टडी किया कि डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में जो डेटा गिवन रहता है उन्हें हम डायग्राम्स की फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं। डायग्राम की फॉर्म में डेटा को प्रेजेंट करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो मेथड यूज़ किए जाते हैं वो 3 मेथड आपको बताए गए। एक ज्योमेट्रिक डायग्राम्स जिसमें हमने बार्स और पाई डायग्राम्स को पढ़ा, सेकेंड फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स जिसमें हमने 4 डायग्राम्स पढ़े, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी कर्व एंड ओजाइव कर्व और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। ओके, देन
हम लोगों ने स्टडी किया अर्थमेटिक लाइन ग्राफ्स को। ओके, और इसी डिस्कशन के साथ, अर्थमेटिक लाइन ग्राफ्स के डिस्कशन के साथ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा हमारा यूनिट फिनिश हो गया है। ओके, पूरे यूनिट में आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम है, कहीं भी कोई कन्फ्यूज़न है, आप मेरे से शेयर कीजिए, मैं आपके कन्फ्यूजन्स को क्लियर करूँगा। स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को देखिए, नोट्स प्रिपेयर कीजिए और क्लास वर्क में उन नोट्स को अपलोड कीजिए। इसके साथ ही कल से मैं आपको नेक्स्ट यूनिट यानी सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को डिस्कस करना स्टार्ट करूंगा। साथ ही साथ मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल्स प्रोवाइड कराऊंगा, कुछ डेटा प्रोवाइड कराऊंगा, जिसे आपको डायग्राम्स की फॉर्म में, जिन्हें आपको क्लासिफाई करना है, उसके बाद डायग्राम्स या टेबल्स की फॉर्म में प्रेजेंट करना होगा। ठीक है, तो इस तरह से कल से हम लोगों की प्रैक्टिस भी स्टार्ट होगी और नेक्स्ट यूनिट भी हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।